सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जागो लाहौर ईद स्पेशल। ये ईद स्पेशल शो है जो हमने आप लोगों के लिए खास तौर पर सजाया है और जनाब मैं भी तैयार होकर आ चुकी हूँ ताकि आपके साथ हम लोग ईद मना सके। और आज भी बहुत हल्ला गुल्ला हमने करना है। बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनसे आपकी हमने मुलाकात करवानी है, उनसे खूब गपशप करेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ, इसी तरह अब बहुत से लोग हैं जो घरों में, बहुत सी खवातीन हैं वो इस वक्त सिलेक्ट करी होंगी कि जनाब आज हमने जोड़ा कौन सा पहनना है, आज हमने किस वक्त तैयार होना है। बहुत से मर्द हजरात हैं इस वक्त कुर्बानी की तैयारियां कर रहे होंगे। कुछ जो है वो कसाई की राह तक रहे होंगे, कसाई को फोन में ला रहे होंगे कि भाई आप ही जाब, कितना इंतजार हमें करना है। तो ये सारी गहमा गहमी इसी तरह जारी और सारी रहेगी। लेकिन फिर भी हमने जो खुशियां हैं वो हमने बिखेरनी है, बांटनी है। अपने इर्द गिर्द जितनी भी खुशियां बांट सकते हैं उतनी ही हमें बांटनी चाहिए। और आज भी जनाब इसी तरह हल्ला गुल्ला जारी और सारी रहेगा। बहुत सी ऐसी शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको हम ऑन स्क्रीन तो देखते हैं कि वो किस तरह की अपनी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी लाइफ किस तरह गुजरती है, उनकी ईदें किस तरह गुजरती हैं, उनके फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स कैसी होती हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। बहुत सी गपशप करेंगे, बहुत सी गेम्स उनके साथ हम लोग खेलेंगे और बहुत सी चटपटी बातें भी होंगी और मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। क्योंकि जब इस तरह की फेस्टिविटी होती है ना, खासतौर पर ईदें होती हैं या कोई और त्योहार होता है, तो जनाब मौसीकी का तड़का जब तक नहीं लगता ना तब तक मजा ही नहीं आता कि हम कोई त्योहार मना भी रहे हैं या नहीं मना रहे। तो आज भी आप लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला हमारे साथ करना है, हम यहाँ पर करेंगे और आप घर पे स्क्रीन के सामने बैठ के उस चीज को एंजॉय कीजिएगा, अपनी ईद को एंजॉय कीजिएगा ताकि आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजर सके। और जनाब सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं आज, उनको आप दुनिया न्यूज का जो सबसे जाना माना और मशहूर तरीन प्रोग्राम है मज़ाकरात, उसमें आप देखते हैं आरजे के तौर पर। वहां पर भी सबके लिए सिंगिंग करते हैं और चार चांद लगा देते हैं। तो आज उनको भी हमने अपने शो में मदऊ किया है ताकि हमारे भी इस शो को चार चांद लगा दे और मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ऑन अली खान है, उनको भी वेलकम कहते हैं। आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में ईद स्पेशल शो और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक जी, आपको भी सबको ईद खैर मुबारक जी। और अगली गेस्ट जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, क्योंकि ईद हो या कोई भी त्योहार हो, जब तक खवातीन का जोड़ा रेडी ना हो या फिर उनकी तैयारियां पूरे ना हो ना, तो किसी भी त्योहार का मजा नहीं आता। और वैसे भी खवातीन की तैयारियां कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो क्या इस ईद पर चला, कितने लोगों ने डिमांड किया, कौन कौन से कलर्स थे, किस तरह के कट्स गए हैं, उस हवाले से भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें नताशा खान डिजाइनर ने भी ज्वाइन किया है। नताशा आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जनाब कॉमेडी अगर ना हो किसी शो में या फिर किसी दिन, तो मेरा ख्याल है मजा ही नहीं आता है। तंज़ो मज़ाक अगर ना किया जाए तो हमने इसका भी बंदोबस्त किया है। आपने टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ जो पैकेज है ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें तंज़ो मज़ाक भी होगा, कुछ गपशप भी होगी, मौसीकी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो तंज़ो मज़ाक के लिए हमारे साथ ताहिर नौशाद साहब मौजूद हैं जो बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं और बहुत सारे ऐसे शोज में आपने उनको भी देखा होगा, थिएटर में भी आपने उनको कॉमेडी करते देखा है। तो ताहिर साहब आपको मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में ईद स्पेशल शो में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। और मैं आते ही मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इन्नी से दी कुड़ियां एडा भारा सूट पा के बैठी होने, बड़ी गल है। आते ही आपने जुगत मार दी है मुझे। नहीं, ईद दी खुशी दे विच मैं कहा चलो ईदी दी है आप। ईदी दी है, ठीक है जी। अजकल कुड़ियां सूट ते काम ही आउन इन्ना करवा लेंदी ना, बंदा आउन जो करन ना बंदा जान जो। ठीक है जी, ये तो हमारे गेस्ट थे। और एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमारे शो को आज स्पेशल बनाना है और मेरे बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं उन्हें कि वो बैठे हुए हैं, रिजी आरजे हैं और वो भी हमें सिंगिंग करके दिखाएंगे, बल्कि चार चांद लगाएंगे अपने सुरीले आवाज के साथ अपनी। जी, आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और खैर मुबारक। चैनल की तरफ से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हैं
ईद मनाने वाले उन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। ये मेरे 4 गेस्ट हैं जिन्होंने आज हमारे शो को और भी स्पेशल बनाना है। सबसे पहले ऑन आप ही से बात करूंगी, मुझे बताइए कैसी ईद गुजरती है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि चलते होते हैं, आपका शो भी है, वैसे भी आप कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं, तो किस तरह ईद किस तरह गुजरती है? ईद अगर तो इवेंट्स हों तो फिर जाहिर बात है अच्छा। कई बार इस्लामाबाद या जिस शहर का इवेंट आ जाए, लेकिन मोस्टली फैसलाबाद में हम अपने होम टाउन में ईद करते अच्छा, ईद वहाँ पे गुजारते हैं। कुर्बानी भी करनी होती है, लेकिन वो फिर एडजस्ट ऐसे हो जाता है कि भाई अगर मैं ना हुआ तो भाई, ओके, अगर भाई बिजी हो तो फिर मैं, ठीक, फिर ऐसे एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट कर लेते हैं। ज्यादातर ये ईदें होती हैं ये हमारे घर वालों के साथ ही मनाने वाली बेशक। होती हैं कि उनके साथ हम मनाएं, टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड किया जाए। तो नताशा आप बताइए ईद किस तरह मनाते हैं और ईद से पहले क्या गहमा गहमी रही स्टोर पर और किस तरह लोगों ने डिमांड की? बस बहुत ज्यादा ही बिजी रहा। और आपको पता है ईद को लेके लेडीज का तो जो शौक होता है, डजंट मैटर बकरा ईद हो या छोटी ईद हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ रहे, बल्कि लेट नाइट तक मसरूफ रहे। बट अब आज का दिन भी आपके साथ है, तो इसी तरह ही है। इसी तरह जारी और सारी रहेगा। घर जाकर भी बहुत सी मसरूफियात होती है, खासतौर पर खवातीन ने किचन में अपना एक माहौल संभालना होता है और ये पूरा हफ्ता चलता रहता है। ये सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं चलता, ये पूरा हफ्ता चलता है। आपसे रिजी जानना चाहूंगी किस तरह ईद गुजरती है और आप किस तरह गुजारना पसंद करते हैं? गुजारना जैसा कि आप जानती हैं कि ईद एक मोहब्बतों का त्यौहार है और आर्टिस्ट कोई भी हो उसके लिए हर प्यार करने वाला उसकी फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। तो बस उन लोगों में मसरूफियत के साथ ही ईद गुजर जाती है। ईद गुजर जाती ये है। ईद होती है, मुलाकातें होती रहती हैं और खुशियां बांटते रहते हैं एक दूसरे से। तो ताहिर साहब आप किस तरह गुजारते हैं ईद? मैं जी पहले थोड़ा जिहा रोना, अच्छा, उस तो फिर मैं घंटे 2 घंटे गुजारना। ये खुशियां ने, हाँ जी, ये अल्लाह ताला दी जात ने सानू खुशियां दित्तियां ने। ते जदों सवेरे उठीदा ਬੱਚੇ किस किस्म ਦਾ ਮਸਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕੋਚ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ कि डैडी और बच्चों को मिलती नहीं है ईदी, सबको ये तरखा दिया जाता है ये गोश्त की ये ईद है। गोश्त की ईद है, ये पैसों मुझे की तो तो बहुत- नहीं है। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਈਦ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ। लेकिन बड़े तो करते हैं ना ਬੱਚੇ ये जवाब। ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ हर तरह का गोश्त मिलेगा। अच्छा, देखो ना जी, बड़ा गोश्त भी मिलेगा, छोटा गोश्त भी मिलेगा, ऊंट का गोश्त भी चिकन मिलेगा। चिकन बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी? हैं? चिकन भी नहीं नहीं, चिकन की कुर्बानी यार। ते मेरा मतलब कलेजी भी मिलेगी, ओजरी भी मिलेगी, हर तरह का गोश्त कहा है फिफड़ा भी मिलेगा। ये कहना चाह रहे थे असल फिफड़ा में। है। और ये ईद ते मेरे हिसाब के मुताबिक मतलब कि फ्रिज च इन्ना को उन्होंने बकरा जमा कीता हुंदा है कि बकरा उत्ते जाके कहण दे हुंदा कि यार मेरी लत भी भेज दे, मैं आगे जाना। यानी वो विच और ये मैं कहूंगी हर घर की कहानी होती है नहीं, कि बिल्कुल उनको है ही ये हर घर चीजें की करनी कहानी। होती हैं। तो आपके घर भी ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी थोड़ा रखना होता है, ये सारा कुछ बांट नहीं, देते हैं? ऑनेस्टली मैं सारा बांट देती हूँ क्योंकि मैं 80% वेजिटेरियन हूँ, ज्यादा अच्छा। मीट खाती नहीं हूँ। और आपको भी पसंद है गोश्त खाना या फिर मुझे वेजिटेरियन? गोश्त मतलब सद तक मेरे नहीं घर का पका हुआ ही पसंद अच्छा, हाँ, मुझे भी नहीं पसंद आती। की बात है। और ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੜੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, क्या बात है, क्या ਕੜੀ ਨਾ बात ਕੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। मेहमान बुला लीजिए हमें, आप देखिए मेरी कितनी दादी तारीफ हो ना- रही है। है। अच्छा हमारी दादी वो खुद गोश्त लेने जाती थी ना, अच्छा, तो मैं कहना बचपन से कि आप क्यों जानते हो मंगवा लिया करो जिन्हें मर्जी को, कहते बेटा नहीं खुद कटवाना पड़ता है। बड़े फिर हमारे एक अलामा साहब हैं, अलामा रियाज हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने खाना खाया ना हमारे घर का, कहते यार आप लोग असल में हांडी शुरू करते हैं चूल्हे पे, जबकि कटिंग से ही शुरू होती है कटिंग से हांडी, शुरू होती है। हाँ, जब वो लेने जा रहे होते हैं ना वहीं से शुरू होती है। वहीं से हांडी शुरू होती है, फिर उसको पकाना बाद में, फिर और में आ रहा। अगर कटिंग से ही हो ना तो सालन का मजा नहीं आता। बिल्कुल ऐसी एक बात है। और आपने तो कमाल ही कर Thank दी you है so much. और बहुत अच्छी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा किया। और मैं और मेरे साथ सारे जितने भी मेरे गेस्ट थे वो तो झूम उठे थे और मस्त हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है ना? awesome। लेकिन घर में क्या ज्यादातर क्या बनता है ईद पे? खासतौर पर कोई एक खास डिश होती है ना हर घर की कि ये बननी होती तो आपस की बात बताऊं, शायद थोड़ा वियर्ड लगे मुझसे ईद पे खाया नहीं जाता, जितनी देख ली थी है वो, कुर्बानी, क्योंकि नहीं, गोश्त नहीं, गोश्त नहीं, हो ये रहा सच्ची होता है है। हर जगह ही। देख इतना लेते स्मेल काफी। उसकी हो जाती है, ईद इतना पे तो ज्यादा नहीं खाया वो नहीं खाया जाता, जाता। ईद पे यही है कि कड़ी पक जाए, दाल चावल पक जाए, तो वो लेकिन खाया कौन जाता कौन है। खाता है दाल चावल उस दिन ना, जैसे सब थोड़ा सा मेंटली फिर रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स हो गए फिर जब ईद गुजर जाती है तब बंदा कह रहे कि और एक अच्छा और बात भी है ना, गोश्त की कसाईयों चीज़ को ले होती है जल्दी, वो टक टक करके निकल निकल जाते हैं। वो कटिंग भी नहीं आओ। होती, हाँ
गोश्त बड़ा अजीब सा लग रहा जब होता तक खुद उसके ऊपर बैठ के उसकी नजर ना रखी जाए कसाई पे, तब वो ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। हमारे घर में ना हर महीने दस्तरखान हम बिछाते हैं अच्छा सल्लल्लाहु का ना। जी पापा ने दावत दी तो अच्छा 40-50 लोगों का एहतमाम था ठीक ठीक है। घर का, क्योंकि घर में ही करते हैं हर महीने। तो जी आ गए कुछ 70-80, पर लोग हैं। फिर सारा ही लगा दिया ना हमने, इतना पड़ा हुआ कुछ रखते तो सब लग गया। तो लोग पापा कहते लो भी कोई चीज चाहिए हुई ते यही वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात है। तो रिजी आपके घर भी कुछ स्पेशल डिशेस बनती हैं ईद हाँ के जी, मौके बिल्कुल पे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मीठे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा और एक बात ऑन भाई ने जब जिक्र किया मुर्गी के गोश्त का, तो वो तब से ना खटक रही थी। आप यकीन करें, इनकी बात से वो मेरे जहन में आ रहा था कि मुर्गी का गोश्त होता है, ईद वाले दिन भी होता है। अच्छा वो तकलीफ होती है ये सोच के कि मैं ईद वाले दिन देख रहा था तो एक बंदा ना शाम को, मतलब ईद से एक दिन पहले ये रात को ना वो गोश्त लेके आ रहा है मुर्गी का। मैंने कहा यार आप गोश्त लेके जा रहे हो? कहता है यार असी माड़े बंदे हैं, साडे घरे कोई छेती देने नहीं आंदा, असी बहुत माड़े हैं। तो वो मुझे इतनी तकलीफ हुई। हालांकि मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी कुर्बानी करते हैं। अच्छा मैं सारे दे घर मोटरसाइकिल फड़ी ते आप चला गया। गोश्त इकट्ठा करके रब नु राजी करना है, रब राजी है तो जग राजी। बिल्कुल। मैं जाके हर घर से गोश्त इकट्ठा करके ला के आधा उनको दिया, आधा अपने घर में। मैं कहा ये आपने आज के बाद मुझे बताना, जब तक मेरी जिंदगी है मेरी ड्यूटी है, मैं आपके घर आऊंगा। तो मुर्गी से मुझे याद आया ऑन भाई, तो आज भी ऐसे लोग हैं। गल दस रहा हूं, मुर्गी भी महंगी है। नहीं खाली मुर्गी नहीं महंगी है, दाल ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਲਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੱਢ भाई ਲੈਂਦਾ। साहब उसने भी कहा होगा मुझे क्यों निकाल रहे हो? एक लतीफा है ना कि खान साहब ਨੂੰ बुखार चढ़ गया ना, ਤੇ ਬੇਗਮ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਖਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਖਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਾਜਨ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜਨ ਬਾਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਾਮਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ जी 50-50 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ। बहुत महंगा हो गया, तो थोड़ा सस्ता कह रहे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਪਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਫੇਰ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਫੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। तो अब मुझे बताइए कि इस साल ताहिर साहब बड़ी महंगाई हो चुकी है, तो बकरा लिया, ऊंट लिया, बैल लिया या मुर्गी से ही काम चला है? देखो इस टाइम ते ऊंट बकरा एक बराबर होए पे ने। ये तो वैसे आपने सही बात की, महंगाई बकरा इतनी रेट ज्यादा के हो हिसाब चुकी है से ना। ऊंट बना हुआ है। हाँ जी बकरा रेट के हिसाब से बना हुआ है, इतना अच्छा ऊंट मैच का चल गोश्त रहा है। चुके और मुर्गा भी रेट के हिसाब से बकरा बना। तो महंगाई तो वाकई, बहुत महंगाई है। बल्कि मैं ये अपने प्रोग्राम में गा भी रहा था। अच्छा बिल भरनिया
गड़वी बजा के हाय वाह वाह बिल पर लिया बहुत अच्छे है वाह गड़वी बजा के चनावे बहुता ख्वार ना करी वाह 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 नस जावी ना है वाह नस जावी ना कर्जे चढ़ा के चनावे बहुता ख्वार ना करी बहुत अच्छा क्या बात है, क्या बात है। बहुता बिल मेरा छोटा मकाने तेरे हथ विच गरीबां दी जान हाय हाय बहुता बिल मेरा छोटा मकाने ये मैं मियां साहब नु कह रहा हाँ, हम समझ तेरे रहे हैं। हथ विच आपके दिल की आवाज पहुंच गरीबां दी जाएगी। जान मार दिता ही सानू टैक्स वधा हाय, के हाय, हाय। पूरा साल हुकूमत पूरा साल ना करे ये तो आने वाले दिनों पे ताहिर साहब पता चलेगा कि क्या बनता है हमारी सियासत का। नहीं वो बनता जो भी नजर आ गया है लेकिन उनको नहीं पता था वो खान साहब गए हैं तो वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। लग चला है खान साहब लग चला है बहुत। टाइम हाँ नहीं पूरा जो करना 22 साल में हाँ। उनको नहीं मिली थी ना फेम, वो इतने में उनको मिल गई। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो नताशा, खवातीन ने उसी तरह शॉपिंग की है इस ईद पर भी, या महंगाई की वजह से उन्होंने भी थोड़ा सा हाथ होला रखा है? नहीं, हाथ होला रखा है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जाहिर है अब आप देख रहे हो कि जब लोगों के पास, हम लोगों का जो काम है वो लग्जरी आइटम में आ जाता है ना, तो मनाई ईद सबने है लेकिन हमें जरा थोड़ा सा तकलीफ में रखा। अच्छा। लेकिन शॉपिंग डेफिनेटली की है सब। तो रिजे, आप लोग के घर भी यही होता है कि ईद मनानी है और किसी ने सोना नहीं है ईद की नमाज के बाद? ना जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੌ ज्यादा जो है ना सो के गुजरती सो के गुजरते। ताहिर साहब, आपके भाई यही सिलसिला नहीं है? मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਮੇਰੀ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, अच्छा। बच्चे जो कहते सन कि पापा डैडी वो हमने शॉपिंग करने जाना हाँ। तो मैं सच मुझे चले मोटर्स चलते हैं फलाना कहाँ चले ते आप क्या आप ही प्रोग्राम बना रहे सी अच्छा हुन कि बच्चे ने किया डैडी शॉपिंग करनी है, अच्छा चल रहे डैडी कितने बजे 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ वेट कर रहे होते हैं कहते हैं पैसे लगने ने ताहिर साहब ने कह दिया ना कि नहीं कर सकते ਤੇ शॉपिंग। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ बेटा महंगे सूट लो ध्यान हटाने वास्ते बेटा वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਮਤ ਪੜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ टैग वेख आया ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਟੀਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ चलिए जी जनाब, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी और चीजें जो है वो ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। तो मेरे पास हमारे गेस्ट के लिए कुछ गेम्स भी हैं जो हम आपके साथ खेलेंगे। तो फर्स्ट गेम है जो मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी वो है रैपिड फायर। ठीक है, अलग अलग सबके साथ खेलूंगी। आप लोगों ने फौरन से जवाब देने, मैं सवाल करूंगी, उसके साथ कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगी। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके माइंड में आएगा वो आपने फौरन से बोलना। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑन का नाम ही आ गया। ऑन, आप इसे स्टार्ट करो फिर मैं जी। आप इसे चले जी। ऑन, अगर किसी एक सिंगर के साथ गाना गाने का मौका मिले तो किसके साथ गाएंगे और किसको मना करेंगे? सायरा नसीम या हुमैरा अरशद? फंसे है ना। रैपिड फायर है ना, फौरन करो। मैं सायरा अरशद के साथ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और सरमद कदीर, अली सेठी या उमैर जायसवाल, किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देंगे आप? अली सेठी भाई ऑब्वियस। ठीक है, अगर किसी खातून सियासतदान को अपनी किसी म्यूजिक एल्बम में आपने किसी खातून सियासतदान हाँ जी उसको अगर आपने कास्ट करना हो तो किसको करेंगे? शीरी मजारी या शीरी रहमान? फिर मजारी रहमान कर दिया। अच्छा, उधर लीडर है तुम। ठीक है, उधर लीडर है। चले जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ हो गया। चले। वाह वाह नताशा, आपकी तरफ आ रही हूँ। मारिया भी या सना सफीनाज, किसको बेहतर डिजाइनर समझती हैं आप?
मारिया भी। HSY या आसिम जोफा, कौन सा मेल फैशन डिजाइनर बेहतर है? HSY डेफिनेटली। दीपक परवानी या फाहद हुसैन, किसको फैशन डिजाइनिंग छोड़ देनी चाहिए? चले फहाद हुसैन को कहें, दीपक परवानी ओके, तो तारिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। और शलवार कमीज। आगा माजिद या जफरी खान, किसको बेहतर कॉमेडियन समझते हैं आप? आगा माजिद। किसको कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए, वसीम पन्नू या चांद बराल को? मेरा ख्याल मैनू छड़ देनी देखिए फिर हम सही सोच रहे थे ना। वाह वाह। वसीम पुन्नू भी बड़ा अच्छा फनकार है, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ सवाल है जिदा जी ते चांद बराल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। चांद बराल को छोड़ दें जी। अगर फिल्म में मौका मिले तो किसके मद्दे मुकाबिल काम करना चाहेंगे, माहिरा या आकाशा? जेड़ी भी मान जे मैं कर लवां। नहीं माहिरा बड़ी अच्छी फिल्म। माहिरा खान के साथ चलें जी। रिजी आपकी तरफ आ रहे हो, आप रेडी हैं? बिल्कुल जी। अगर किसी एक सिंगर के साथ आपने गाना गाना हो तो किसके साथ गाएंगे और किसको मना करेंगे, मोमिना मुस्तहसन या हदीका कयानी? मोमिना के साथ गाऊंगा। ओके, हदीका को आप मना कर देंगे। हाँ जी। ऑन अली खान, जवाद अहमद या अली जफर, किसको बेस्ट सिंगर का अवार्ड देंगे आप? ऑन भाई को। अगर किसी खातून सियासतदान को आप अपनी म्यूजिक एल्बम में जो है कास्ट करना चाहेंगे तो किसको करेंगे? फिरदौस आशिक अवानी या शीरी मजारी? रावी च छाल मार देंगे। किसी को भी नहीं करेंगे? रावी बाहर कर देवे कि ठीक है, चले जी, हमने गेम भी खेली है और मेरे ख्याल से एक और परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए। रिजी अगली कौन सी परफॉर्मेंस आप हमें करके दिखा रहे हैं, कौन सा गाना सुना रहे हैं आज? गाना मैं अभी आपको सुनाऊंगा तो वो अच्छा तभी लगेगा। मेरे गाने कुछ इसी टाइप के हैं, ऑन भाई तो समझ ही गए हैं कि वो जब माइक पे बंदा आता है ना फिर बंदे को समझ आती है कि अब जोश होना चाहिए, जरा मजा आता है हल्ला चलिए फिर ठीक है जनाब, बेहतरीन हो गए, बहुत ही अच्छा हो गए, मैं तो कहूंगी कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक मैं कहना जी क्या बात है। क्या बात है जनाब, क्या खुशना बात दोबारा हो गए। है। ख्याल से अब एक और गेम हो जाए, आप लोग रेडी हैं? जी मुझे एनर्जी नहीं लग रही अपने गेस्ट में। देखो ना नवी WFA की इतने लगी है तो सारे देखो ऐ कैसी यही एनर्जी चाहती थी। काफी है। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा जी, एक गेम मैंने आपके साथ खेली है, वो है आप टंग हमारे साथ ट्विस्टर। गेम खेलेंगे? नहीं, मैं टंग क्या? ट्विस्टर खेलूंगी। गेम कौन सी है? टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर। अच्छा अच्छा टंग ज़बान। ट्विस्टर है कि पंगों पे मैं खेलनी पैंदी। नहीं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर। ये आहो टंग आपने ये सुना तो होगा बचपन में कि ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ओए, ऊंची ओए, पूंछ ओए, ऊंट की, ये सुना है ना आपने? अब नहीं इसको सुना। आपने फौरन से बोलना है, तेज बोलना है, ठीक है? Twisted अच्छा है। मैं आ गया ये आपको वाकई टंग गेम पा गई ट्विस्टर है। और आप इसे शुरू करते हैं ताहिर साहब। ना ना मेरे तो ना जेडे औखे मेरे में भी नहीं है। नहीं, पहले इधर से शुरुआत हुई थी, अब उधर से हाँ, अब आगे आसान सवाल साढ़े ते आ जाने दो। आसान ही पूछने चले। पीतल के पतीले में पपीता पीला सब नहीं पीला। होगा। हैं? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैंने तो आराम आराम से बोला है ना, कहना कितनी बार है? आपने बस बीती कहते बोला। रहेंगे जब तक ये अटकेंगे बोलना नहीं। मैंने हाँ जी, और 5 पीतल के मरतबा पतीले में पपीता पीला पीला, और ये जल्दी जल्दी बोलना। कितना 5 मरतबा। पीतल के पतीले में पतीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला ईद वाले दिन में पीला पीला क्या बात है ताहिर साहब, आप तहमी डर रहे थे, आपने तो अच्छा भला कर चार लिया। ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਤਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਥੜਕ ਗਿਆ ठीक है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸਣਾ डॉक्टर बहुत प्रॉब्लम हो रही मेरे हेड में बड़े बड़े राउंड अबाउट बंदा चक्कर कह दिंदा ले हेड में राउंड अबाउट। मजा आ गया। वाह, क्या बात। ठीक है रजी, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। अब आपने बोलना है ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। हेलो आमीन। किसको बोलना है? हाँ, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या है? ऊंट ऊंचा हाँ। पूंछ ऊंची ऊंटी पूंछ याद करने से गलत कहता। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची में भी हो गया।
अच्छा जी, ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ये वाकई मुश्किल मुश्किल ये है। मुश्किल ये मुश्किल है। चले अगला पूछ लेती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब आसान पीतल दे के रही हूँ मैं पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ ये कर ले। 5 बार ये कर दो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चलिए, ये तो बेहतरीन हो गया है। वाह ये। मुझे और आपकी तरफ आ जाती हूँ फिर। फर्स्ट वाला आपसे मैं करवाऊंगी। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। वाह वाह इसको बोलना भी है आपने। और फिर मैंने एक तो और बोल लिया। अब ऊंट आपने- ऊंचा? हाँ, पूंछ ऊंची, ऊंच ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची यानी ओनली रिपीट कर रहे हैं, ओनली रिपीट कर रहे हैं। देखो भैया, नहीं इसका तो वो तो था ना, कुछ क्या ऊंट होता था? ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ये वैसे था, आपने इसको नहीं ज्यादा नहीं, ये डिफिकल्ट कर ऐसे भी था, दिया। वैसे भी था, ये ऐसे वो भी है। वाला बताएं क्या वो है? वाला मुझे नहीं आता, आप ये वाला बताएं मुझे। ऊंट ऊंट ऊंचा, ऊंचा, पूंछ पूंछ ऊंटी। ऊंची। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप चारों से मिलके। और थैंक यू सो मच ऑन आपका भी कि आप यहाँ पर आए, नताशा आपका भी कि Thank you so much. आपने ईद का जो त्योहार है वो हमारे साथ मनाया। रिजी आपका भी बहुत Thank you so शुक्रिया much. किया। Thank you. ताहिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आज का दिन आपने हमारे साथ मनाया। जी बड़ी मेहरबानी। और मैं भी आपका और आपके जितने अमले वाले हैं और जितना चैनल लाहौर न्यूज, इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। और हमारे इस शो को आके आप चारों ने स्पेशल बना दिया है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जागो लाहौर ईद स्पेशल शो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया है ताकि आपकी ईद का जो मजा है वो दुबाला कर सके। और इससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत चुगल लगाया, बहुत हल्ला गुल्ला किया, मौसीकी का तड़का भी लगाया। अब कुछ और नए गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। और मौसीकी की जिस तरह मैं बात करी थी, अगर मौसीकी की बात ना हो तो मेरा ख्याल है कोई भी त्योहार जो है वो अधूरा ही रहता है। तो इस सेगमेंट में या इस आवर में हमारा जिनके साथ पाला पड़ने वाला है जनाब, वो मशहूर कॉमेडियन नवाज अंजुम साहब के बेटे हैं और बहुत ही बासलाहियत जो है वो फनकार हैं। आवाज भी उनकी बहुत अच्छी है। हमें अहमद नवाज ने ज्वाइन किया है जो आज अपनी आवाज का जादू यहाँ पर भी जगाने वाले हैं। अहमद, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। थैंक यू कैसे सो आप? मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर बात है ईद का दिन है हाँ और जी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या हुआ? टेबल खाली पड़ा है। टेबल खाली पड़? नहीं नहीं, ये देखिए, ये चीजें पड़ी तो हैं टेबल पे। ये खाने के लिए। अच्छा, खाने की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा था मैं पैटिस मंगवाऊंगी और रोल मंगवाऊंगी, चिकन शवारमे होंगे, मैं तो उस चक्कर में भागा है। लेकिन वो तो अहमद छोटी ईद पे होता है ना, ये तो बड़ी ईद है, मैं बकरा खुदा की ईद है, कसम इस पे गोश्त होता है। आधा बकरा मैं वहीं छोड़कर आ गया। मैं खाल अभी लटक रही है। मैंने कहा मैं पहले शो कर रहा हूँ, मैं फिर जाके ना वो करता हूँ। इस ईद पे तो आपको गोश्त मिलेगा। मैं तो लेके आया हूँ जी शॉपर। अच्छा, शॉपर का बंदोबस्त भी करके, शॉपर भी लेके। इसमें ना 3 हिस्से डाल दें। ठीक है। एक किसके? मेरी वालदा का, एक मेरे वालिद का और एक मेरा, और एक अगर बच जाए तो वैसे ही दे दीजिएगा। ये मेरे लिए बड़ी पाए एजाज। या सीरी या ऐसी कोई चीज तो नहीं चाहिए? वो भी ले लेते हैं हम। हाँ, वो भी ले लेते हैं। ये हम बचपन में ऐसे किया करते थे, किसी के घर जाते थे ना तो कहते थे हमारी बहन का भी हिस्सा दे दे, हमारे भाई का भी हिस्सा दे दे, अम्मी अब्बू का भी हिस्सा दे दे। आपने वो हिसाब किया है? तो वो जरूरी है ना, मेरा काम यही होता है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं 4-5 गलियां मांगता हूँ, खा लें, उसके बाद जो है वो घर आके बैठ जाता हूँ। फिर लोगों को एक लकड़ी का बकरा बनाया है, उसके ऊपर खाल लगाता हूँ ताकि लोगों को पता लगे हाँ जी मैंने भी की है। तो ये अल्लाह ये है। जनाब, शुरुआती जुगतों से ये तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा तो फिर मेरा क्या हाल होने वाला है हंस हंस कर। तो अब मैं अगली गेस्ट जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। और वैसे ही जब भी त्योहार होता है, कोई ईद आती है तो खवातीन खासतौर पर बहुत ज्यादा मसरूफ हमें नजर आती हैं। और खासतौर पर अगर वर्किंग वुमेन हो ना तो उनके ऊपर और भी बोझ बढ़ जाता है। तो वर्किंग वुमेन के हवाले से आज बात करेंगे कि ना वो किस तरह अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के अपने घर वालों को टाइम देती हैं, उनके साथ ईद मनाती हैं। और हमारे साथ दानिया खान मौजूद है, बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है और इससे पहले भी बहुत दफा हमारे शो को 4 चांद लगा चुकी हैं। दानिया, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको खैर भी। मुबारक। आप भी तो नहीं ऐसे कहेंगी अहमद की तरह कि हमें भी हिस्सा चाहिए, अम्मी का भी, अब्बू हाँ, का अगर भी? पाए दे दो तो नाइस। शो के बाद हम इनकी तरफ चलना ठीक है, इन्हीं की तरफ चलेंगे।
करेंगे। इतनी जल्दी में पका तो नहीं सकती नूडल्स थोड़ी। हाँ, ये हाँ, चले जरूर। जी। और एक और बड़ी ही खूबसूरत सी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जनाब। ब्यूटी की अगर ना बात की जाए तो फिर मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं होता, कोई भी त्योहार हो या कोई भी ईद हो। तो ईद से पहले क्या गहमा गहमी रही, खासतौर पर सैलून्स पे, और ईद के बाद किस तरह की ड्यूटी होती है या दिन किस तरह के गुजरते हैं, ये भी बात करना जरूरी है। और क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं ब्यूटी की इंडस्ट्री में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अमारा शहजाद मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट है हमारा। आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? मुबारक आपको भी बहुत बहुत। खैर हम लोगों मुबारक। की ईद से पहले हम लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन ईद अच्छा। वाले दिन तो सो जाते हैं। पर इस हाँ। दफा आपने बुला लिया तो ईद लगता है अच्छी गुजर ईद रही अच्छी है। गुजर जाएगी। हम लोग ईद वाले दिन सो वो तो जाते हैं। छोटी ईद से पहले होता है कि बंदा सजता है, सवरता है, मेहंदी उसी बकरे ਨੂੰ मेहंदी नहीं डाल देते नहीं मेहंदी लगाते हैं, बात है। लेकिन प्लान्स हमारे पास मेरे को बहुत पता ज्यादा नहीं होते हैं। आपको पता है चाहे बड़ी ईद हो या छोटी हो, हाँ। लेडीज ने तो अपना जो है सजाओ सजना बना तो सवार- करना होता हाँ, है। बिल्कुल। तो इस वजह से नहीं, हम मैं लोग क्या बिजी शायद होते हैं। बकरों को भी फिराक पर आया जा रहा है, लिपस्टिक लगाओ। हाँ, नहीं बकरों को वैसे मैं कहती हूँ होना चाहिए। वैसे लोग कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं अपने हाँ, बकरों से, कितने उनको भी cute लगा लगे रहे हैं, फ्रॉक मेहंदी जैसे वगैरह। आपने उन्हें मेहंदी वगैरह हाँ, डाल बिल्कुल देते लगाते हैं, हैं लगा बकरों को देते हैं। भी। हाँ, ठीक। अगली दफा आप उसको फ्रॉक भी पहनाइए। ठीक हो गया, यही वाला दे दूंगी ये इसको। आपने अगली दफा जब बकरा आपके घर आएगा ना, आपने बना के पिक्चर भेजनी है हमें कि मैंने इसको पहनाया। हाँ, बहुत क्यूट लगेगा। ठीक है जी। अब मेरे जो लास्ट पे मेरे गेस्ट हैं वो हम सबके बहुत पसंदीदा कहले के फनकार हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बहुत काम किया है। मैं तो जब बचपन में थी तब से उन्हें देखती आ रही हूँ कि थिएटर में वो हमें लाइव परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते थे और हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो जाता था। तो जनाब हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन, कॉमेडी का एक बड़ा नाम जावेद कोडू साहब भी मौजूद हैं। जावेद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। पहले तो मैं अहमद नु पूछांगा, एडी गर्मी है काका तू सूट पा के आ गया, खैर है? वो मैं नहीं, वो जुआ तेरा डॉक्टर वाकफ है? वो जुआ फेरिया ने ना उन्हें दम दिता। पंडित आदू दिए यार, माशाल्लाह। ऐनक तू 6 नंबर लाई है, हयात है 1 नंबर भी नहीं। अहमद साहब मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ मैं ਕਿਹਾ जितनी कोई गारंटी नहीं ली सी। मैं आपको ये सबको बता सकता हूँ ये फूल किसके हैं, किसके हैं मैं बता सकता हूँ। वाह वाह बताएं। प्लास्टिक के। देखो जी सब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। पुत्र तू मेरी कैब तो चल रहे ਹਾਂਜੀ ऐ ले ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਡਰੀ ਨਾ। ਹੁਣ सही घर है, जाके भी हुन ना- चंगे रहे हो आप तुसी, ठीक है? हुन बंदा तुसी चंगे रहे हो। बेटा घबरा ना, तेरा भी ये हाल होना है, मेरा भी सिर्फ तंबू उड़े ने, कनाता बाकी ने। मैनू दे कटिंग करते ने ना जड़े, हाँ जी। उन्हां दे बहुत गुस्सा है। क्यों? वो में ए कटिंग दे कोई 400 रुपया लेंदा है। ਉਹ ਤੇਰੀ वो कटिंग वाले एदा 400 रुपया लेंदे ने। अच्छा मैं कहा भाई ऐसा 400 क्यों ले रहे हो? कहना भाई जी ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਈਦਾ ਵਾਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਦੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। वेरी गुड। हाँ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਧਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, अच्छा ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? आगे बढ़ते हैं, कुछ ईद के वाले से हमें बात कर ले। हम ईद के वाले से कुछ बात करना चाहते वो कह हैं रही या है। जावेद साहब के साथ ही बात करना ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਈ चाहेंगे? ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। लेकिन बड़ी ईद के ऊपर तो बकरे नजर आने चाहिए। हाँ नहीं बकरे तो नजर आते हैं, हाँ। लेकिन साथ में जानवर भी तो नजर आते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे गधे को वो भी रंग गधे करके को बकरा बकरा भी बना लेते हैं। ये लाहौर में भी- तो कोई मजायका नहीं, हम सारे खा भी चुके हैं मुतअद्दिद बार। कोई पता नहीं, कोई कोई मजा पता के लिए नहीं, कोई गधे को पता या नहीं। बकरा ईद पे सबसे ज्यादा मजा ना औरतों का आता कैसे? है। बकरा उन्होंने सस्पेंस पिलाया होता है जब बकरा कर पुत्र इन्हें ना डर, सारियां बेचारियां अपनियां ने। ये नहीं डरदी हैं माशाल्लाह। इन
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂਹਾ ਰੱਖ ਦੇ ਐਵੇਂ सस्पेंस क्रिएट किया होता है। हाय अल्लाह खून मेरे ऊपर न गिर जाए। ओह छुरी आराम से किसी का दिल कमजोर भी तो होता है ना अहमद। बंदे का कोई पता लगता है। हाँ, कोई पता लगता है बंदे का। तो मुझे बताइए कैसी गुजरती है ईद, खासतौर पे बड़ी ईद किस तरह गुजारते जी हैं? बिल्कुल, ईद बड़ा जो है एक अहम त्योहार है हमारा, बिल्कुल। बकरा ईद, जो कि एक सुन्नत इब्राहिमी है हाँ जी। और इसको अदा करना एक हमारे पे वाजिब भी है और फर्ज भी है। बस यही होता है कि मैं जो लोग बाहर हैं, परदेश में होते हैं, अपने कामों में हाँ मसरूफ जी, होते हाँ हैं, जी। उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज काइंडली जितना आप टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, 1-2 दिन की बात होती है, वो जो खुशी है वो अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बच्चे आप लोगों के मुंतजिर होते हैं, बिल्कुल। फैमिली आपकी मुंतजिर होती है। तो मेरा तो ये होता है कि मैं उस दिन जो है वो कोई भी इवेंट वगैरह जो रात का अच्छा, नहीं पकड़ता। ठीक है। ज़ाहिर बात है मॉर्निंग शोज होते हैं, जैसे मैं आपके पास उठ के हाँ आ जी, गया, हाँ जी। तो इसके बाद अब वापस दोबारा फैमिली के पास ही हम सारी रात एंटरटेन करेंगे, सुबह तक आराम से और एंजॉय करते हैं बस। एंजॉय करेंगे, लेकिन आप तो नहीं ये होगा कि जाके सो जाएंगे? ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਅਦਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ सच्ची ਬੱਚੇ सच्ची जवाब देना है आपने। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। वो मैं हराम दा तो नहीं खा रहा, लाल दा खा रहा, लेकिन खा रहे हैं। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ अच्छा ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ- अच्छा इथों अंदाजा ला हाँ लो, जी। उन्होंने कल्ला जूस अपने कोल रखे है, किसी को पूछ भी नहीं रहे। कैसी गल है कि मैं आज अंब दा जूस ही पीना है। हैं? ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? अद्धा तो दे दो, पहले ही समझ गए। अद्धा तो दे। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। उन्हें मना कर देता है। जी हाँ जी। तो हम कहाँ थे? हम ये थे कि हम ईद की बात कर रहे थे। ईद पे हम लोग हाँ। अच्छा मजे मजे के खाने बनते हैं, खाने बनते हैं। ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि जी रान घर बना में लो, क्या मजे का रान डिश बना लो। बनती है कोई? मेरी जो वाइफ है वो अरेबिक है, ओह, ठीक है? वाओ। और उसको जो अरेबिक फूड आता है बड़ा मजे का फिर बनाना। आप ही की तरफ चले तो जब ऐसा क्या कहते हैं मोस्ट फिर वेलकम एनी टाइम। चले और फिर। वो जो नमकीन बनाती है गोश्त, वो बड़ा मजेदार और खस्ता, और इसके अलावा जो हम चावलों के अंदर एक मंदी बनाते हैं ना, वो बड़ी मजेदार बनती है। तो आ रहा है ना मुंह में पानी? भूख लग गई है। तो यानी कि शाम को आप मेरी तरफ आ रहे हाँ हैं? जी, जरूर जरूर। अगर आप जी, इनवाइट मेरे करेंगे तो साथ हम अजीब जरूर। हुआ है। इस चीज में मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ। क्या? क्यों जी? अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी उस हिसाब से कुर्बानी की। अच्छा। तुसी ते बिल्ली दी दित्ती होनी चाहिए। नहीं बेटा, फिर मैं बाद च कुकड़ भी कीता है। मैं कहा कोई ये ना कहे कि अपने जिला करना सी। जनाब क्या ही बात है अहमद, बहुत खूब, बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बातों बजाए। ओए एडे बेटे दा नच भी गए ते गा भी ਲਈ। सर वाह वाह। कसम चुका लो, ए दसो मैनू ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਪਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? 109 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਮਨ? 400 ਲਾ ਲਓ। यानी दूरों लगेगा 2 वेड़े ही आ रहे ने। आपने कहा था कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? 2000 दे दे आप मुझे बस इसी चीज। महंगाई बहुत हुई हुई है, करवा रहा हूँ मैं। महंगाई बहुत हुई है। हमारी 2000 हुकूमत दे रही है 2000 रुपया। हुकूमत दे रही है वैसे 2000 उसमें सब कुछ हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। मैं उनसे लेके फिर मैंने आपको दे मैंने दूंगी, अपनी ठीक है? पैसों में से लिया था। है अच्छा जी, वो देखे ले जो चुकी है। बच्चे उनका क्या किया? उनका मैं सोच रही हूँ बकरा भी ले लूं। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। ये लेकिन ये दानिया से भी पूछ लेंगे। दानिया जो है वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन की किस तरह ये त्योहार या ईदें गुजरती हैं, घर में कितनी मसरूफियात होती हैं दानिया? अच्छा मुनीबा, पहले जब बच्चे थे ना तो तब जैसे ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम आंखों पे हाथ रख लिया हाँ। और मेरा बकरा और ये वो, तो बड़ा अजीब लगता था गोश्त को टच करना। हम कहते थे पता नहीं क्या ये वो फीलिंग है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बैठना पड़ता है, शॉप पर खोल रहे हैं, खून हाथों में लग रहा है, वो सब करना पड़ता है। हाय वो हाथों में लग रहा है खून, के बाद में टेस्ट निकालिए। की पहले तो हम बड़े नखरे मजेदार। करते थे, वो मम्मी डैडी बच्चों की तरह कि ये वो है और स्मेली है, लेकिन अब करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम नहीं करेंगे कौन करेगा। आई थिंक इट्स गुड कि हमें एक बिजनेस और हर वक्त लोगों और फ्रीलांसर्स और इन सब से छुट के अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलता है। और फिर लोगों के घरों में गोश्त देने जा रहे हैं, फिर वो भी होता है जिसको हम अच्छी बोटी देंगे वो हमें अच्छी बोटी देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, अभी यही होता है। ये गलत है, ये गलत है।
कि आप जिसके घर गोश्त दे रहे हैं ऑलरेडी उनके घर में उनके घर कुर्बानी हुई तो उनको बनता ही मत नहीं है। देना। हाँ जी, जिनका बनता ही हक नहीं। बनता है आप उनको गोश्त पहुंचाएं। ऐसे लेकिन मैं 4-4 शॉपर इकट्ठे करता हूँ एक मेरे जाता हूँ तो 4 ये आप लेके भी तो आए ना शॉपर, ये हर जगह आपने मेरे ख्याल से सारी अपनी पॉकेट्स में रखे हुए हैं। मैंने आपको इसलिए कहा था कि एक तो जो है- खाली शॉप पर ही लेके जाते हैं, लेकिन कभी भर के भी यहाँ लेके आप जाते लेके आते ना, हमारे लिए भी तो गोश्त लेकर आते ना घर से। मैं आपको बताता हूँ जी, इस दौर में बोटी हाँ जी, और रोटी मिल जाए ना, ये बहुत गनीमत है। बेशक बेशक ऐसे ही है। जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है ना, उस हिसाब से खाली एक शायद एक वक्त की रोटी कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। आज के दिन लेकिन में आप मैं आपके अभी लिए तक थोड़ा सा मुंतजिर हूँ कि कोई रान आ जाए मेरे घर। अच्छा, उसको जरा मसाला वगैरह लगा हाय, के हाय। रोस्ट करने की देखे जब वो बन के आती है ना, उसके बाद एक ही टेस्ट करते हैं, ओह बस अच्छा रखते हो। दसो महंगाई कितनी बड़ी बहुत होगी हाँ जी, महंगाई। हाँ जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਿਹਾ था ना, ਉਦੋਂ ਦਾ मैं सुन रहा कि महंगाई, ਹੁਣ मैं फिर ਉੱਡਾ ही हाँ। लेकिन ये पूछते हैं ਤੇ कि मैं सुन रहा कि महंगाई है, ਉਹ महंगाई ਵੱਧ रही है, मैं जाने वाला। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमारा मुझे बताइए कि सैलून पे किस तरह की गहमा गहमी रही ईद से पहले, उसी तरह गहमा गहमी रही जैसे छोटी ईद से पहले होती है, बड़ी ईद पे भी वही सिलसिला होता है? बड़ी ईद पे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि अच्छा। जाहिर बता हल किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर लेना होता है, तो लेकिन होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जाहिर बता लेडीज को होता है कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने फेशियल भी लेना है, स्किन के ट्रीटमेंट ज्यादा होते हैं और हेयर के। और सैलून पे इनका बड़ा खूबसूरत मंजर पेश हो रहा होता है। क्या इन्होंने 7-6 बकरियों की ना मुंडियां रखी होती है, एक को मेकअप किया होता है, एक को दूसरा डेमो दिखाने के लिए कि इस तरह के आप ये लगेंगे। अच्छा आइडिया है। ये मुझे लगता सुइयां है, लेके ये उनके मुझे लगता है demos आपने के किसी जो मेंस सैलून है ना, वहाँ पे ये डेमो देखा है। मुझे लगता है कि हेयर ऐसा स्टाइल बनवा के आए वहाँ से। ये तो आजकल क्या हमारा पूछना चाहूंगी मैं, ब्यूटी के हिसाब से क्या चल रहा है आजकल, कौन से ट्रेंड्स इन है, कौन से किस तरह का मेकअप आजकल ज्यादा इन है? वही लास्ट टाइम वाली बात, मेकअप तो सॉफ्ट ही इन है आजकल, अच्छा। ठीक है, बिल्कुल इतने हैवी जब जोड़ा हम वेयर कर लेते हैं तो फिर मेकअप सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। इवन देन ब्राइड्स भी जो है वो भी कहती हैं बिल्कुल न्यूड मेकअप में हमें लेके जाएं। हाँ। अच्छा जरा एक मिनट, तुसी मेकअप बहुत अच्छा कर रहे हो, जी, ए जरा मेरी टिंड सज सकती है? आजकल तो इसकी इतनी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, विग ले लिए। शाबाश, कोई मैंने उतो ही फाड़ ले। नहीं खींचेगी, विग नहीं खींचेगी आपकी, वो पेस्ट कर देंगे ना Texture कान काफी पे। अच्छा सा। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਟਾ ਲਓ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो आप लोग देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कुछ गेम भी खेली जाए। अच्छा। ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। बस बेटा समझ ले, हौसला ही है। हौसला ही है, हाँ। जी, जी। चले जी, गेम खेलनी है जी, मैंने बिस्मिल्लाह। और 2 टीमों में मैं आप लोगों को बांटूंगी, मतलब अहमद और दानिया आप एक टीम होंगे टीम ए, और हमारा आप और कोडू साहब आप एक टीम में। वाह। ठीक है, अब ये 2 टिश्यू बॉक्सेस हैं मेरे पास, ठीक है, और ये खाने नहीं मैं भी बताती हूँ, आपने अगर खानी हो तो खा भूखे आए आज घर से? अभी बकरा है। अहमद अभी आप घर से कुछ भी नहीं मैं खाते। आपको कह के आया था कि बकरा मैं आधा छोड़कर आ गया हूँ, वो ऐसे आधा रैपिड लटक रहा वाइफ का है। आपको क्या फायदा है जो आपको भूखा ही भेज तो देती है? रात को बनाएंगे ना। अभी अच्छा नहीं कर रही हैं आप, हाँ बेटा कुछ दें भाई को। मेहरबानी। ओ बेटा, ये खाने नहीं है, हाँ, डंडे खाने हैं। डंडे खाने हो घर जाके, वो भी बाहर से नहीं। अच्छा जी, ये एक टीम, ये हमारा आपके पास, और अब आप ये दोनों में से डिसाइड कर ले कि किसने ये करना ये है। तेज अच्छा जी, ਅਸੀਂ हार गए हैं पहले ही। क्यों? ओए ਉਂਗਲਾਂ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। चले हमारा कर लेगी, हमारा कर लेगी। अच्छा करना अभी शुरू? नहीं, अच्छा, अभी नहीं मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें से सब नहीं मैं धांधली setting नहीं कर रहा हूँ ना करनी, अपनी। धांधली नहीं अपनी करनी। setting कर रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं चले। कुछ नहीं हो रहा इधर, कुछ नहीं हो रहा, तुम ये उधर देखो। धांधली नहीं करनी, सब देख रहे हैं, वो सामने कैमरास लुका लगे हुए भी हैं, नहीं कर सकते। कैमरास में सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा मैं बता दूं ये गेम क्या है, इसमें से जितने भी टिश्यूज हैं एक एक करके आप लोगों ने इसको बाहर निकालना है, और जो सबसे पहले कर लेगा, सारे टिश्यूज को बाहर निकाल लेगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, शाबाश, Prize सारे बताए ना, prize। सारे लाहौर ਦਾ ਗਾਂਦ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। जी ठीक सर, है, समझ बिस्मिल्लाह। आ गई है जी। चले जी, मेरे 3 कहने पे आप लोगों ने स्टार्ट करना है। 1 2 3 स्टार्ट।
एक एक करके यस दो मैं जल्दी जल्दी करें एक एक करके हमारा एक एक करके जल्दी ना करें। ना ना धांधली हमारे को नहीं तो बहुत करनी, गुस्सा है, एक एक मुझे करके हमारा एक एक करके नहीं वो ज्यादा चलेंगे एक एक करके वापस डालो वापस डालो एक एक करके गुड गुड है एक और तो मैं मेरे हिस्से के ना निकाल। अच्छा और एंड में अभी खत्म नहीं हुई गेम, अभी गेम खत्म नहीं हुई, ट्विस्ट अभी बाकी है। ये जैसे हमने निकाले ना इनको वापस उसी तरह डाल ले अब। चल बेटा तेरा तो धोखा पड़ेगा। आपके लिए आसान है धांधली होगी ये तो। यार ये आपने चलो जी ये बहुत अच्छा हो गया, ये अभी हम उठवा देंगे, लेकिन हमारे साथ ना हमारा नहीं जीत लिया है, आपने धांधली किया है। इसकी रीजन पूछें क्यों? क्यों? उसमें कम थे टिश्यू, मैंने पहले देख नहीं लिया पूरे था। थे, ये ब्रांड न्यू फैक्ट्री से कम आए हैं। नहीं फैक्ट्री से पूरे आए हैं। ये नहीं, आपने जो पुत्र। धांधली किया ना, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਕਦਮ ਤੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਜਾਵੇਦ तूने अब बिल्कुल नहीं चलना, अच्छा तुझे मैं लेके जाऊंगा। मैं कह पाए ना बर्फ तो डिगांगे तो सट बड़ी लगेगी। नहीं नहीं तुम मेरी बात मानो, बस अगों पिछों डिगदा था मैं इथों। जिस दिन उन्होंने मैंने चुकया मैं डिगया उत्थे डिग के मैं कितनी दूर ही चला गया। यार क्या मंजर पेश हो रहा है, हो जा रहे। मैं कह रहा हूँ जी मेरा ऐसे बेटा, उठाकर आसमाने हमको दे मारा। मैं एक दिन अपने बेटे के साथ ना खाना खा रहा था तो अच्छा। वो अपने बेटे को खिला रहा था। अच्छा। वो कह रहा था बेटा खाना खाया करो बड़े हो जाओगे। तो उसने ऐसे मुझे देखा तो कहता जी ये अब बात अपने आप पापा को नहीं कह सकते। तूने मेरे बेटे कितनी मर्तबा शो में कहा कि जी मैं रान छोड़ के आया हूँ, मैं गोद आधा छोड़ बकरा के छोड़ के आया आया हूँ। हूँ। इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। नहीं मेरे 2000 सूट छोटे हो गए हैं, वो मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगा। चाहिए वो पैम्पर तक काम में आ रहे थे। कुछ अब खाने पीने की भी बात कर लें कि घर में क्या बनता है, कौन सी डिशेस बनती है। आपने तो बताया कि आपकी बेगम जी बिल्कुल, अराबिक है। मंदी नमकीन बनता है, वो मंदी बनता है है, हाँ। और ठीक। आप लोग शायद वो खाते हैं या नहीं खाते, एक ना पत्ता होता है उसका अंगूर का, अच्छा अच्छा उसके अंदर चावल मिक्स करके ना उसको पूरा रोल करके उसको बनाते हैं, बड़ा मजेदार वो बनता है, बड़ी मजेदार चीज। मतलब ये नई नई डिशेस जो हैं आज हमें सुनने को मिल रही हैं, वो भी अहमद की बदौलत की इस तरह की चीजें भी खाई जाती हैं। तो ये आप ही ने हमें अहमद खिलानी है तो फिर? आप बस रोज शो में बुलाएं और मैं लेके आ। नहीं हम घर आके खाएंगे। दानिया आपके घर क्या डिशेस बनती हैं, खासतौर पे ईद के मौके पर कोई स्पेशल डिश बनाते हैं घर पे? हाँ मैं चूंकि पठान हूँ तो मटन रोस्ट दम खैर आगले जंगे जड़े सिस्टर सरामीना को करके खकोले दे। वाह जी वाह, मुझे समझ खा लो नहीं आई पकौड़े। लेकिन मजा बड़ा है। खा लो पकोड़े जंगे, तो दम चुप रोस्ट शा। बना दे। खा लो चपली कबाब। चुप शा। बस मेरी मुक गई। जी दानिया तो दम पुख्त बना लेती हूँ, अच्छा। मटन रोस्ट बनाती हूँ। फिर बारबेक्यू का बड़ा सीन होता है, वो हाँ, मुझे खास बहुत तौर पे- पसंद है। स्पेशली लाहौर आके मुझे पता चला है कि बारबेक्यू किस तरह किया जाता है, तो वो तो बड़ा ये सारा मजा कुछ आता खुद है। ही बनाती है? बारबेक्यू मेरा हस्बैंड काश बना लेते हैं, बाकी चीजें मैं बना लेती खुद हूँ। बना लेती है? हाँ मतलब दम cooking पुख्त का शौक बनाती हूँ ये सब। नंबर दीजिए। आपकी वाइफ देख रही है, ये ध्यान रखें, आपकी वाइफ देख रही है, घर जाना है यहाँ से आपने, ये भी आप वो जो रांद पड़ी हुई है। हाँ वो जो रान पड़ी हुई है ना, आधा बकरा मैं लगता अपनी बढ़ावा। बाकी आप देख रही हैं तो मंदी तैयार करें हमारे। अच्छा हमारा आप क्या हमें बताएं, क्या पका लेती हैं या क्या खाती हैं शौक से? मैं कुछ भी नहीं बनाती। अच्छा कुछ भी नहीं बनाती, कुकिंग नहीं आती आपको? आती है लेकिन बस इतना टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊं, इसलिए मैं बेवकूफ बनाती बना नहीं, लेकिन लेती मैं खा हूँ। लेती हूँ। हाँ नहीं बेवकूफ सबसे थोड़ा मुश्किल बहुत काम है है। अंडा बनाना। अच्छा हाँ
बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा बेटा मुश्किल काम। सबसे मुश्किल काम है खाना। उनके कितनी देर भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो घर में गोश्त का मेकअप करती तो नहीं रहती? गोश्त का मेकअप करती रहती होगी? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं खाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाती और ज्यादा खाती भी नहीं, नॉर्मल। तो घर में क्या कुछ स्पेशल बनता है ईद पे? बिल्कुल बनता है। सबसे पहले तो वो जो खत्म दिलाते हैं, सबसे मेन चीज तो वही होती है ना, कलेजी बनती है Yes, सुबह। yes, yes. वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो आप कच्ची खाती हैं या थोड़ा सा पका के भी खा अगर लेते वीकनेस फील हो रही हो फिर कच्ची भी खा लेती हूँ। अच्छा, कच्ची भी खा। आपने उनको बाजी क्या कह रहे हैं? बाजी कह रहे हैं। आप हिंदा के नक्शे कदम पे जाए। तो कोटे साहब, आपके घर में क्या बनता है स्पेशल? मुर्गी की छोटे बच्चे चूजे? नहीं बेटे, हमारे घर में भी सालन बनता है जैसा खाया जाता है। जो जाती तौर पे बनाना आंदा हाँ है, जी, वो पानी गर्म करना आंदा है। ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, पानी गर्म करना भी। आग ही नहीं होगी तो पानी कैसे गर्म क्या होगा? बात है, क्या बात है। क्योंकि वैसे भी लोड शेडिंग और गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, वैसे भी लोड शेडिंग हो रही है, तो पानी गर्म करना भी बहुत बड़ा नहीं, वो बड़ाई के काम में पहले नलके तो भरो, ओनू चूल्हे ते रखो, फिर ओदा ध्यान रखो। फिर वो साडा ध्यान रखना, ध्यान रखने के लिए भी आपको कुछ लाना पड़ता होगा, उसके ऊपर खड़े उसके ऊपर चढ़ के होके। फिर। हाँ, तो ये बड़ा एक मुशक्कत वाला काम होता है ना। अच्छा टैलेंट है। वैसे भी हम जमाने कदीम की तरफ जा रहे हैं, बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। स्टेडियम तो भी। एक दफा ना पाए खाने का शौक हुआ। अच्छा, मैंने कहा यार पाए खाते हैं, सुना है कि बड़ा मजेदार जो है एक डिश है। सिर्फ खाते हैं या पढ़ते भी हैं? जी जी, वो तो जरूर घर में पढ़ते हैं, बाहर खाते हैं। यूसुफ साहब का एक जुमला है कि जिस दिन शौहर घर से मार खा के आते हैं, उस दिन वो कहते हैं हम भैंस के पाए खा के आए। आपने बड़ा एंजॉय किया। भाभी आपकी सही टुकाई। जी, मैंने वो रोकना भी तो है ना घर जा, ताकि कितने मेरे बाल फूट रही हो। इधर आ तू, आजू जरा। और जनाब, बेहतरीन बेहतरीन। सबसे पहले तो मैं कोडू साहब से पूछूंगी, आपको कैसा लगा गाना? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ओ बेटा, तू इतना अच्छा गा रहा है, तेरी की शादी और करानी पड़ी। कितना खुश हुए हैं। जी सर, हैं। कब आऊं? बेटा तेनू लगेगा पता। हाँ, लगेगा पता जो तो होएगी दूसरी शादी। मैं दस रहा जी, 1 मिनट। हाँ जी। एदे वालद साहब अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर, अपना हनी अलबेला, रैम्बो, हाँ जी। वो असी शो करन जा रहे थे बाहर। अच्छा, तो मेरी नवी नवी लत टूटी सी, ते मैं ओनू रैम्बो नू गया, मैं कह पठाना मेरे को तुरे नहीं जाना, ते मैनू समान दे उत्ते बिठा ले। अच्छा, उन्हें की कीता, ट्रॉली रखी, ट्रॉली दे उत्ते समान, उत्ते फिर समान, फिर समान, उत्थे तक मैनू लै गए। ते वो जेडी ऑटोमैटिक एस्केलेटर नहीं हाँ जी, आंदे, हाँ जी। ओदे ते 2 पहिए आ गए ने। हुण थल्ले 16 फुट डूंगी जगह, ठीक है। तो वो पिछों आवाज दी ठाकुर ने, और साड़ियां टिकटां ओके हो गई हैं, उन्हें खुशी से ट्राली छाड़ती मैं सब तो पहले डिगया, मैं वहां मेरे उत्तों दी बैग आ रहे ने, ट्राली भी आ रही। शुक्र है मैनू वजे कोई नहीं, बजाए ये पूछन दे कि तेरा की हाल है, तू ठीक है, सारे कहने ने तू इतने गया किस तरह। एक बारी ना अब्बू ने वाकया दसिया कि जो है कोडू साहब के साथ ना हम लोग बाहर गए शो करने अमेरिका में, तो वहाँ ना जो है स्विमिंग पूल, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं तेनू क्लियर ही कर देना ताकि ना तेरे बने हरे तेनू के हो जाए दसिया वो ना जी। मैं रैम्बो को और इसके वाले साहब को ये कहता था कि यार मुझे तैरना नहीं आता, जब मैं छलांग मारू ना तो मुझे निकाल लिया करो। अच्छा। वो दोनों मान गए। वो 3 दिन तो उन्होंने मुझे जनाब निकाला है, मैंने छलांग मारनी, उन्होंने निकाल लेना, छलांग मारनी निकाल लेना। तो एक दिन शूटिंग पे बगैर बताए ही चले गए, तो मैं उसी तरह कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो गए, जहाँ ज्यादा गहरा पानी होता है वहाँ छलांग मारी, ठीक है, वहाँ छलांग मारी। उस दिन ये भी अकल में नहीं आया कि यार इसमें बंदा तो दूर की बात है, पानी भी नहीं है। वो नीली पहले होती है ना, तो वो लगा जो पानी है उन्होंने चला। तो मैंने एक टाइम भी ऐसा लगे जो मैं पपीता ही पाट। मैं ना
बड़े अजीब वाकया एक दफा निहारी खाने गए, आकाश ने बहुत तारीफें की कि लाहौर की बड़ी मशहूर बिरयानी है वो निहारी है, तुम्हें खिलाता हूँ सब। हम वहाँ गए खाने और अब हम खा रहे, मैं तो खैर खाती गई, काश को ना चूंटियां मिल रही हैं उसमें से, उसने एक चूंटी निकाली, दो निकाली। मुझे किस्मत वाली है। चूंटी बिरयानी। मुझे मेरी नजर कमजोर है, मुझे नजर नहीं आया। किसी की अंगूठी निकलती है, किसी की मोटरसाइकिल उसने वेटर को बुलाया, वेटर को कहता है ये देखो इसमें चूंटी है, तुमने मुझे चूंटी वाला खाना दिया। तो उसने उठा के ना फौरन खा ली, कहते नहीं भाई ये तो जीरा है। उसको कोई शर्मिंदगी भी नहीं, ये मजेदार जीरा है। इस तरह करते हैं। पिंडी तो मैनू एक गल याद आ गई, साडा चंगा भला मुंडा जानन वाला है माशाल्लाह, होशमंद आदमी। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੁਲਾ। अब मैं लास्ट पे आप लोगों से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि आज यहाँ पर आके कैसा लगा। हमारा फटाफट क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मेरी तो ईद हमेशा सो के गुजरती थी और इस दफा तो बहुत दैट्स ग्रेट। कोटू साहब आप क्या कहेंगे जाते जाते? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की है जी जी, और अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा मैसेज है वो है सरकार रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे अच्छा पैगाम किसका हो सकता है? तो लिहाजा हम उन्हीं के पैगाम की नकल कर लें, हमारी जिंदगी बहुत सवर जाएगी। बेशक बेशक, क्या खूबसूरत बात की है। दानिया आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत मजा आया मुनीबा, कभी ईद ऐसी नहीं गुजरती है और बहुत मजा आया तैयार होने का भी, और इतना हम हंसे और इतना शोर लगाया, बहुत मजा आया। मैं तो कहती ऐसी ईद होनी चाहिए। जितना मजा आपको आया ना, मुझे पता चल रहा है आज के शो के बाद अहमद की वाइफ इसको छोड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है आज इसकी भाभी से लाजमी जी पिटाई। बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है लोगों के लिए। अगर वो इस बात पर अमल कर लें तो मेरे लिए बड़ी ऑनर होगी, और इससे बड़ा आप लोगों को भी फायदा होगा, दूसरे लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। मोहब्बत ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। मोहब्बत को जितना हो सकता है बांटे, क्योंकि मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं। बेशक जनाब, इसी पैगाम को मैं सेकंड करूंगी और मैं यही कहूंगी कि अपने इर्द गिर्द जितनी मोहब्बतें बांट सकते हैं उतनी मोहब्बतें बांटे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।